हेलो एंड वेलकम टू yet another ट्रेलर रिएक्शन। और आज हम टाइम पे रिएक्ट करने जा रहे हैं एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर। भाई आई कांट बिलीव कि उन्होंने सच में डाल दिया है। ये शायद ब्राज़ील कॉमिक कॉन में उन्होंने दिखाया था और इस शायद वही वाला ट्रेलर है। वो लीक भी हो गया था एग्जैक्टली ये वाला ट्रेलर, बट लेट्स सी। Xavier's good. Something's coming. Something we may not be able to deter. Before this day is done, we shall be faced with an unthinkable decision. Okay. I've fought with many warriors in my time. They were far stronger than all of us put together, and they died. They died facing enemies and threats that scared me far less than this one. Everything that they sacrifice will be for nothing if we do not stand together. Put aside your petty squabbles. And presume nothing except this. If you return, you will return as brothers and sisters. But mark my words. We're going to need a miracle. Wait. Like now? It's not possible. Yeah. Oh yeah. Yo, let's go. Let's go. Yo. Yep. कैसा लगा guys? Let's go. भाई बहुत ही डार्क और बढ़िया लगा। आई मीन ट्रेलर काफ़ी टाइम बाद मोस्ट अवेटेड आ चुका है और मुझे तो बहुत अच्छा लगा देखकर। कैप्टन अमेरिका इज बैक और वकांडा फॉरएवर। बॉम्बे। या अभिषेक भाई क्या कहते हो? यार मेरे को तो वो क्रेजी शिट लगा भाई। वो थॉर का स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक, टोनी लाइक रॉबर्ट डाउनी जूनियर एज डूम्सडे एज दिस डॉक्टर स्ट्रेंज विद वन फिंगर हिज भाई स्टॉपिंग। भाई बहुत क्रेजी शिट था भाई, रियली क्रेजी शिट। और भाई he does that bring me Thanos shit भाई। he did that bring me Thanos। तो यार मैं बताऊं, यही सब फैन मोमेंट्स होंगे जो हमें शायद चेरिश करेंगे, क्योंकि स्टोरीज तो मुझे स्टोरी जो है इस मूवी की बहुत सिंपल लग रही है। क्योंकि ये जैसे आप ये इस शॉट में देख सकते हो, यहाँ पे जो चार्ल्स ज़ेवियर देखते हैं, ये फ्लैश ऑफ लाइट, ये जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे एक टेयर जैसा है आसमान में। अब हमने ये टेयर दो जगह देखा हुआ है, एक इनकर्जन्स में देखा है जो डॉक्टर स्ट्रेंज में होते हैं, और दूसरा हमने ये नो वे होम में देखा था, उसमें भी ऐसे इनकर्जन्स होता है, आसमान फटने लगता है। तो ये बेसिकली ऐसा ही कुछ होगा कि हमारा जो 616 यूनिवर्स है और ये एक्समैन वाला यूनिवर्स, हम लोग वो इनकर्जन में घुस जाते हैं, मतलब इनकर्ज होने लगते हैं एक साथ, और ऐसा ही कुछ होगा मेरे हिसाब से तो। एंड समथिंग लीड्स टू समथिंग, वो डूम विल बी प्लेइंग द की रोल इन दिस। और हमने डॉक्टर स्ट्रेंज में देखा ही है कि डॉक्टर स्ट्रेंज इज ट्राइंग टू लाइक ट्रीट दिस प्रॉब्लम क्लिया के साथ। तो यही है, आई थिंक यही होगा कि थॉर। हाँ बट या व्हाई लाइक क्वेश्चन लाइक डू वी हैव स्पाइडरमैन फॉर डूम दिस डूम? नहीं डूम्सडे नहीं, सीक्रेट वॉर्स में आई थिंक। बट हाँ नहीं,
तब भी बहुत लोग हैं यार, तब भी बहुत भीड़ है। अभी आप देख रहे हो जैसे न्यू थंडरबोल्ट्स की जो टीम है, जो अभी न्यू Shang-Chi एवेंजर्स is बन there, रही है। right? हाँ Even Shang-Chi is there. हाँ, सैंची है इसमें, और आपके एक्समैन की टीम है, आपके वो सैम विल्सन के एवेंजर्स हैं, फैंटास्टिक फोर है। तो कब अभी भी बहुत क्लटर्ड है, नेमोर है उसमें, तो अभी भी बहुत क्लटर्ड है उसमें। स्पाइडरमैन को लाना वोंट मेक सेंस। आई थिंक वो स्पाइडरमैन अपनी सोलो मूवीज पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। बट अच्छा है यार, इससे काफ़ी थोड़ी ब्रांड इमेज बढ़ेगी जो एमसीयू की देख- थोड़ी डाउन हो चुकी थी। देखते हैं आयरन मैन के बनने के बाद क्या ये वो कलेक्शन फिर से कर पाते हैं। अपेरेंटली जो अभी ये एंड गेम जो है ना, जो 2019 में एंड गेम आई थी, उसको री रिलीज़ कर रहे हैं विद 7 मिनट्स ऑफ एक्स्ट्रा फुटेजेस, जो आपको हेल्प करेगी एंड गेम से डायरेक्ट डूम्सडे पे ले जाने के लिए। 7 मिनट का एक्स्ट्रा फुटेज रहेगा उसमें अपेरेंटली, और देखते वही हैं। इंटरेस्टिंग है। Without मैं तो Iron Man- जाऊँगा, मैं तो ये मैं भी एंड गेम जाऊंगा भी जाऊँगा। definitely. हाँ, एंड गेम तो मैं जाऊँगा फिर से एक बार, वो थिएटर But I wanna एक्सपीरियंस। see. हाँ हाँ, But I wanna see without Iron Man क्या है? How will they defeat वो smartness को कहाँ मेरे को से दिखेगा? I wanna see that. what I think is कि they won't defeat him, जैसे थैनोस के साथ हुआ था, वो नहीं हरा पाएंगे इसको। और ये डूम, डॉक्टर डूम जो है, ही विल विन इवेंचुअली, और वो बैटल वर्ल्ड्स बनाएगा, तब हमें वो सीक्रेट वॉर्स में दिखेगा। बट आरडी से आयरन मैन अच्छे से प्ले कर सकता है, तो डॉक्टर डूम भी अच्छे से So you are saying Secret Wars में he can come. Iron Man might come. या देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि उसमें मेरे हिसाब से तो आई थिंक स्पाइडरमैन वुड बी देयर, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स में स्पाइडरमैन का भी रोल रहता है। देयर वुड बी डॉक्टर स्ट्रेंज 2 इन सीक्रेट वॉर्स। सीक्रेट वॉर्स वुड बी अ बिग इवेंट, क्योंकि आई थिंक रूमर भी ये है कि उसमें 2 पार्ट की होगी, वो सीक्रेट वॉर्स को 2 पार्ट में कर रहे हैं, ऐसा भी रूमर आ रहा है। So you are saying after Doomsday is not gonna be the end of Doctor what is his name? डॉक्टर डूम। Doctor Doom. It's Yeah. not gonna be the end of Doctor Doom. So No, after this, part 2 will come as Secret Wars. या Part 3 will be its extended version, right? या I am dying to watch Iron Man. I'm dying when they will die. Yeah. If I without Iron Man, Yeah, they cannot do anything. या आई थिंक Man is इसके the बाद smartest person. ये आई थिंक सीक्रेट वॉर्स के बाद इनका प्लान यही है कि उनको उसको पूरा रिबूट करेंगे ये लोग। मुझे अभी तो ये सॉफ्ट रिबूट टाइप में जा रहे थे, अब ये शायद हार्ड रिबूट करके पूरा रिबूट कर देंगे। तो मतलब नया- ब्रांड न्यू डे में भी स्पाइडरमैन मर ही जाएगा। हाँ, ऐसा ही कुछ मेरे हिसाब से तो यही रहेगा कि आयरन मैन मर जाएगा, और उसके डूम्सडे के एंड क्रेडिट में दिखाएंगे कि आयरन मैन रिजरेक्ट होता है विद वेनम। One Spider-Man. second. हाँ, स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन I thought हाँ. you took the नहीं. name. You said Iron Man. नहीं, आयरन मैन विल प्ले अ की पार्ट आई थिंक। मतलब अभी क्योंकि ना उन्होंने कहा है कि डूम्सडे में वी वोंट एड्रेस द पार्ट कि उसका डूम्स की शक्ल और आयरन मैन की शक्ल सेम है, वो पार्ट वो लोग एड्रेस नहीं करेंगे। वो लोग इस बात को एड्रेस करेंगे आई थिंक सीक्रेट वॉर्स में, कि उसकी स्टार्ट में या उसमें इसको एड्रेस करेंगे वो लोग। दीज आर ऑल रूमर्स, बट हाँ ये है कि बट दिस गॉट पीपल टॉकिंग अबाउट मार्वल नाउ, तो विच इज़ अ बिग थिंग। क्योंकि ये सब जो अभी उनका ये सब जो उनका MCU का एक वो चल रहा था, एरा चल रहा था उनका, एक वोक जो एरा था जिसमें उनको कंटेंट पुश करना ही करना था, कुछ भी उल्टा सीधा कंटेंट डिज्नी प्लस के लिए उनको पुश करना था, वो एरा ख़त्म हो गया। तो अब फाइनली वो लोग क्वालिटी पे फोकस कर सकते हैं रादर देन क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स, तो विच इज़ विच बिग डब्ल्यू। यहाँ पे मैं मिसोजिनिस्ट वाले स्टेटमेंट नहीं देना चाहता, बट आई कैन नॉट सी हर as Black Panther. भाई this has nothing to do with misogyny. This you are 100% right भाई। मतलब भाई there are strong female characters in Marvel too. आप उनके ऊपर मूवी बनाने से बजाय आप उसमें अपना एक वोक एजेंडा पुश करना चाह रहे हो, which is bad. आई थिंक वो लोग देखो, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि चैडविक बोसमैन जब मरे थे तो मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई उनको रिकास्ट कर लेना चाहिए था। आई थिंक यू कुड हैव अवॉइडेड मेकिंग अ मूवी, मतलब ब्लैक पैंथर मूवी, और यू काइंड ऑफ रिकास्ट हिम विथ अ बेटर एक्टर, या फिर मतलब एज अ सिमिलर कैरेक्टर उनको होमाज देते हुए कुछ। There could have been a lot of मतलब better ways to do that rather than having Shuri to be a Black Panther. वो थोड़ा सा जमा नहीं, और यहाँ पे the movie also didn't do well. That actually tells you.
एंड शी हल्क भी वैसा ही था, उल्टा सीधा। Yeah, but if the audience want, we can do a tier list for every Marvel movie. MCU के पूरा timeline का we can do a हाँ कर सकते tier हैं। list. Yeah, because Doomsday is a big event, right? Yeah. Do you think ये Dune 3 को आउट क्रॉस कर जाएगी मतलब? I mean, Yes. यार आई थिंक अर्ली रिव्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर अगर क्योंकि ड्यून 3 हैज़ पोटेंशियल, वो पीपल नो द स्टोरी, पीपल नो व्हाट्स कमिंग इन ड्यून 3 और इट लुक्स वेरी गुड, ठीक है। और ये दिस हैव सम मतलब थोड़ा सा ना, मैं बता रहा हूँ एक झिझक, एक हेजिटेशन आ गई है एमसीयू को ले, मार्वल को लेकर के, कि भाई मार्वल का माल पहले तो वो था ना यार, 2019 तक तो यही था कि यार मार्वल की पिक्चर कैसे ना कैसे करके अच्छी तो होगी, रैग्नारॉक हो कोई भी हो। उस वक्त कैप्टन मार्वल भी, उस वक्त जब उनका सिक्का चल रहा था तो भाई कैप्टन मार्वल भी $1 बिलियन कमा ले रही थी, विच इज़ अ बिग नंबर टू बीट, है ना। अब थोड़ा सा देयर इज अ स्केप्टिसिज्म विद दिस, तो आई थिंक क्योंकि रूसो ब्रदर्स आर बैक एंड एवरीथिंग, तो आई थिंक डून 3 का थोड़ा सा बिजनेस खाएगी, बट नॉट इन IMAX, बट ओनली इन द वो सब बाकी नॉर्मल थिएटर स्क्रीन्स में। ऑल्सो इसमें जब कैप्टन अमेरिका आता है, ही कम्स बैक, सो ऐसा मुझे मतलब, इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि वो डॉक्टर डूम ही हो? नो एक्चुअली No, ये we can't कैप्टन disguise अमेरिका himself. नहीं है, ये स्टीव रॉजर्स है। आपने अगर वो वाला ट्रेलर देखा हो, उनके जो 4 क्लिप्स निकाली थी उन्होंने डॉक्टर डूम्सडे की पहले, तो उसमें उसने लिखा था स्टीव रॉजर्स विल रिटर्न इन एवेंजर्स डूम्सडे। दे डिडंट से कैप्टन अमेरिका। कैप्टन अमेरिका इज एंथनी मैकी नाउ। तो वो एक ऐसी घुट्टी है, वो हमें उतारनी ही पड़ेगी गर्दन से हमारी। नॉट बीइंग रेसिस्ट, नॉट बीइंग एनीथिंग, बट वी हैव नॉट सीन फैल्कन इन MCU मतलब इतना अच्छे से। एंड फैल्कन शुड बी ब्लैक, ये मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ भाई, मेक भाई फैल्कन ब्लैक हो सकता है, बट कैप्टन अमेरिका टू बी ब्लैक मतलब ठीक है, ही कैन बी ब्लैक, बट या Even this shit is crazy when उसको Yeah, believe yeah. नहीं हो रहा होता है, वो भाई डायरेक्टली वो सब उठा लेता है। हाँ जोनर म्यूनिर, भाई, हाँ वो अरे जो- उसको शक हो रहा होता है कि भाई तू सच में वही है, तो कहता है ये खींच के दिखा, इसको लेके दिखा, उठा के दिखा, तो वो जब उठा लेता तो वो ये ट्रस्ट भाई करने मैं लगता है कि I am worthy of हाँ। holding this Mjolnir। बट यार ये इंटरेस्टिंग होगी, ये कैसे वापस आए, बात है ना, ये स्टीव रॉजर्स कैसे वापस आ रहा है, ये देखना मुझे बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि Yeah, व्हाट्स हिज क्योंकि गेम प्लान। उस समय टाइम मशीन का कुछ था नहीं सीन, जिस समय स्टीव रॉजर जिस टाइम में जाता है, ठीक है, तो हाउ इज ही बैक इन दिस करंट टाइम लाइन? आई थिंक मुझे लगता है लोकी को इन्होंने दिखाया है, मे बी लोकी से भी रिलेटेड कुछ कहानी होती है, यू नो, जो लोकी इज अ गॉड ऑफ टाइम राइट नो। जिसका ऑफिशियल आर्ट वर्क आया है उसमें लोकी को भी दिखाया, तो आई थिंक माइट बी सम लोकी एट प्ले। और लोकी देखो, लोकी फ्रैंकलिन रिचर्ड्स जो उसका रीव रिचर्ड्स का बेटा है वो, और मुझको लग रहा है कि हाँ ये दोनों जो हैं, और थॉर मेरे हिसाब से शायद ये तीनों वुड प्ले अ मेजर रोल इन दिस मूवी, क्योंकि मतलब यही तीनों हैं जिसको सेटअप किया गया अभी तक। फैंटास्टिक फोर का भी अगर आप वो देखो, आप पोस्ट क्रेडिट सीन, तो उसमें वो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के पीछे ही पड़ा था डूम, और ट्रेलर में कहीं पर फ्रैंकलिन रिचर्ड्स है नहीं, उसका बच्चा जो है, जो उसको बहुत प्यारा है। तो या बट एक बहुत बताओ, एक लव ट्रायंगल भी है इसमें, एक हिडन लव ट्रायंगल है। डूम जो सूजन स्टॉर्म है वो, और उसके बीच में नामोर के बीच में एक बहुत छोटा लव स्क्वायर है वो भाई, क्वाड्रेंट है वो, क्वाड्रिलेटरल है, लव क्वाड्रिलेटरल। देयर इज रीव रिचर्ड्स, नामोर, डॉक्टर डूम एंड सूजन स्टॉर्म। तो दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग भाई इन द सेम मूवी। तो थोड़ा सा इसमें बैंटर हो सकता है, आई थिंक it will make the movie more fun. भाई फिर से उम्मीद जगा दी भाई। मैं तो वो मीम प्ले करना चाहता हूँ भाई, वो हॉकाई में वो कहता है, वो एंड गेम में हॉकाई बोलता है, डोंट डू दैट, डोंट गिव मी होप भाई, क्योंकि अगर ये इफ दिस फेल्स भाई मेरा बहुत दिल टूट जाएगा, क्योंकि यार बहुत उम्मीदें हैं सर। बट इन्फिनिटी विजन क्या होता है यार? इन्फिनिटी विजन क्या होता है?
क्योंकि आईमैक्स ने कहा कि भाई हमने ड्यून को कमिटमेंट दे रखी है ड्यून 3 को, तो आपको हम इतना केटर नहीं कर सकते हैं। आप अपना रिलीज डेट बदलते जा रहे हो बार बार। आप पहले कहे थे कैंग डायनेस्टी आएगी, पहले कहा था आपने सीक्रेट वॉर्स जब तक आएगी 2025 में, तो ये सब आप कर रहे थे। तब हम पे आपका भरोसा उठ गया आपसे, तो हम आईमैक्स की स्क्रीन तो आपको नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा हम अपना आईमैक्स बना लेंगे, तो उन्होंने अपना आईमैक्स बनाया है। ये ऐसा समझ लो उसका आंसर है। तो अच्छा। हमारे इंडिया में तो आई डोंट थिंक सो कि मतलब इसका फ़र्क पड़ेगा। आईमैक्स ही नहीं है टू बिगिन विथ। है बस आईमैक्स ही नहीं। वो कटी हुई वो ऑडिसी देख के आ जाओ भाई। मतलब भाई मैं इसीलिए नहीं गया, टू बी ऑनेस्ट में मैं जाने वाला था, बट मैं इसीलिए नहीं गया कि भाई आईमैक्स की स्क्रीन ही नहीं है वो वाली। मेरे को पूरे मज़े लेने भाई। बट बहुत सारे मिक्स रिव्यूज है मैंने देखे थे। कुछ लोगों को लग रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा ऐसे एवरेज सी नॉस्टैल्जिया बेट स्लॉप मूवी टाइप की होगी। मतलब कुछ है नहीं, बहुत डेस्परेट है सब। बहुत सारे ऐसे मिक्स्ड रिव्यूज भी है, बट आई थिंक अदरवाइज। बट फिर भी यार मैं बोलूँगा इट्स अ हेल मेरी, एंड आई थिंक वी शुड मतलब एक सेकंड चांस वो देना चाहिए। हेल मेरी मतलब वो हो गया ना, मतलब भाई उन्होंने दे वेंट ऑल आउट। बजट का कोई इशू नहीं है, रॉबर्ट डाउनी जूनियर है ना, द बिग 3 आर बैक है ना, एंड एवरीथिंग। तो भाई डायरेक्टर्स भी वापस ले अच्छे, उनको भी पूरा फ्रीडम दिया गया। राइटर भी इन्फिनिटी वॉर के हैं, जो राइटर हैं इसके डूम्सडे के, ही रोट इन्फिनिटी वॉर इससे पहले। तो आई थिंक राइट ऑन ट्रैक। But yeah, the only thing that can go wrong is the corporate part of this movie. बाकी अभी रूमर तो यही आया है कि एंड गेम में एक नया इंट्रो सीन रहेगा, एक नया मतलब नए क्लिप्स रहेंगे उसमें, और थोड़ा सा रिवैम्प किया जाएगा उसको कि जस्ट टू स्केटर डूम्सडे, कि उसको एक डूम्सडे का एक प्रीक्वल मूवी की तरह ट्रीट कर रहे हैं इसको। दैट विल कनेक्ट टू डायरेक्टली टू द। तो या लेट्स होप दैट कुछ और भी डालें ये लोग। भाई सोचो ये लोग, अभी हम लोग दिसंबर की मूवी का ट्रेलर आ चुका है, एंड नमित मल्होत्रा भाई साहब ने अभी तक एक भी पीस ऑफ कंटेंट एक्सेप्ट दैट रामा ट्रेलर नहीं डाला है रामायण का, जो कि उससे 2 महीने पहले आ रही है। 2-3 कॉमिक रिलीज हुआ है ना अभी। हाँ, बट वो हमने निहारे लिए नहीं है, वो पब्लिक के लिए नहीं है। सोचो इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि एक डिजिटल कॉमिक बना करके हम सबको बांट देते अगर वो हम मतलब आम ऑडियंस के लिए जो टिकट असलियत में खरीदेंगे आपका, उनको बांट देना चाहिए था आपको एटलीस्ट, कि हमें भाई कुछ तो कंटेंट मिलता। बट मैंने उसको देखा तो भाई मेरे को तो बहुत सेंस बनाया वो, क्या ट्रेलर मत रिलीज करो। बट उसमें फैजल मलिक है एज कुंभकर्ण, मैंने देखा था। हाँ वो बने हाँ पंचायत वाले। हाँ वो तो ट्रेलर में भी उनका ग्लिम्स दिखाया है, जो ट्रेलर वहाँ पे शोकेस किया है। वो लीक हो चुका है, मतलब उसका 1 मिनट का 1.5 मिनट का पार्ट लीक हुआ है। तो या वो थोड़ा सा VFX में ही सोचो, 4,000 करोड़ वो लोग VFX में लगा रहे हैं, और VFX में ही कमी बता रहे हैं लोग, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। इट शुड बी वर्थ द मनी, यही कहना चाहिए। मनी भाई हमारा पैसे वर्थ रहे, उसका हो ना हो मैं तो कहूँगा। मैं तो कैसे भाई तो स्पाइडरमैन भी जाऊंगा ही जाऊंगा, चाहे कितना भी वो लोग मेरे को जला दें। मैं द मार्वल्स नहीं गया था, मैं टू बी ऑनेस्ट में और कोई मूवी जाऊं ना जाऊं, मैं ये तो एवेंजर्स तो जाऊंगा ही भाई, क्योंकि इट कैरीज अ बिग ब्रांड बिहाइंड इट। बस यही क्लोजिंग नोट तो मेरी तरफ से यही है। और काफ़ी ट्रेलर तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, सिनेमैटिक भी लगा, और थीम भी बढ़िया है। देखते हैं अब उन्होंने RDJ और 37 को वापस लेके आया है, तो इज इट वर्थ द हाइप, वही देखना बाकी है। 100% डेफिनेटली जहाँ पे RDJ जुड़ जाता है ना भाई, वहाँ पे वो पिक्चर हिट ही जाती है। एंड आई वंडर कि भाई आई वांट टू सी आयरन मैन कमिंग बैक, रॉक अगेन। और भाई मैं चाहता हूँ कि इसकी और भी मूवीज बने, तो भाई प्लीज अवेंजर्स, प्लीज मार्वल, प्लीज ब्रिंग हिम बैक। यस भाई मेरे को उसके बिना भाई मूवी, आई डोंट नो हाउ विल आई वॉच दिस मूवी। अगर मैं देखूंगा अभी ना भाई, वो बस जो चेहरा होगा डॉक्टर डूम का, RDJ का, वही सोच के देखूंगा भाई। बट नहीं यार, थॉर भी है हमारा, और अभी है हमारा। अरे वो थॉर दिख गया, थॉर एक उंगली से थॉर को, ठीक है, एंड ऑफ दिस डिस्कशन। बस मुझे यही देखना है कि आयरन मैन कमिंग बैक, ब्रिंगिंग सम
क्रेजी शिट, कुछ नया फिर से इन्वेंट करे वही, भाई, वही। कुछ बहुत क्रेजी शिट बनाया है, उसके बाद फिर वो डॉक्टर डूम गाड़ मार ले। अच्छा भाई ये बताओ, मैं एक क्वेश्चन से एंड करता हूँ भाई। अभिषेक भाई, आप इतने आरडीजे पगलू हो, है ना, विच इज़ अ गुड थिंग, बट अगर मैं ये कहूँ कि अगर सीक्रेट वॉर्स में एक हेनरी कैविल भी हो सकता है, तो आप किसकी तरफ रहोगे? हेनरी कैविल और आरडीजे? ये होता है क्वेश्चन भाई, हेनरी पीक कैविल जर्नलिज्म। हेनरी कैविल एज व्हाट? हेनरी कैविल एज बियॉन्ड व्हाट? सुपरमैन और व्हाट? बियॉन्ड एक सेकंड। Still Iron Man. RDJ as Iron Man, then definitely RDJ as Iron Man. बट जैसे अगर मैं कहूँ कि दिस गाय, दिस हेनरी कैविल एज दिस बियॉन्डर, तब आप क्या कहते हो? अच्छा लगेगा, मैंने बोला ना, अगर अगर वही, आयरन मैन से कंपेयर कर रहे हो RDJ as Iron Man, तो ऑलवेज RDJ as Iron Man. या 100% भाई, मतलब ये इसको Obviously I सेटअप है। admire Henry Cavill also, physique also, but yeah भाई मुझे दिमाग की ज्यादा अच्छी लगती है। यप यप। तो दैट्स इट गाइस, इतना ही हमारा रेट्रोस्पेक्शन था इसका, डूम्सडे के ट्रेलर का भी। अगर कुछ और होता है तो भाई कुछ और ड्रॉप करते हैं ये लोग। रामायण का अभी 24 को आ रहा है, तो स्टे ट्यून फॉर दैट, हम तुरंत डालेंगे उसको जैसे ही वो आता है। तो गेट टू एक्साइटेड फॉर दैट, गेट टू अप फॉर दैट शिट भाई। बहुत डिले कर दिया उन लोगों ने यार। सोचो एवेंजर्स ने नहीं वेट किया सैन डिएगो कॉमिक कॉन का, उन्होंने पहले डाल दिया, क्योंकि प्री बुकिंग भी चालू हो रही है उसकी। बट भाई हाँ। रामायण वाले नमित मल्होत्रा जी डालो यार। So yeah, let's go guys. Bye. Bye.